हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिनट्रेड यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बताएंगे आपको एक ऐसी सीक्रेट स्ट्रेटेजी जिसको यूज करके आप रेगुलर बेसिस पे अच्छे खासे प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो इस स्ट्रेटेजी का नाम है ओपन हाई ओपन लो स्ट्रेटेजी। इसके दो नाम है, फर्स्ट नेम है ओपन हाई ओपन लो और दूसरा नाम है 9:15 AM कैंडल स्ट्रेटेजी। इसे आप इन दो में से किसी भी नाम से बुला सकते हो। पहला नाम है ओपन हाई ओपन लो और दूसरा नाम है 9:15 AM कैंडल स्ट्रेटेजी। ये जो स्ट्रेटेजी होगी ये एप्लीकेबल होगी निफ्टी और निफ्टी बैंक के लिए, दोनों के लिए ये एप्लीकेबल होगी। और इसको हम यूज करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। इन दो टाइम फ्रेम्स में से किसी भी टाइम फ्रेम्स पे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इस स्ट्रेटेजी में करना आपको ये है कि आपको, अगर आप 15 मिनट का चार्ट खोलोगे बैंक निफ्टी का, फॉर एग्जांपल 15 मिनट का चार्ट आपने खोला और जो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल है, मान लो कि फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल सुबह ये ऐसी बनती है, तो जो इसका हाई पॉइंट है, इसका हाईएस्ट पॉइंट ये है, ये इसका हाई हो गया और इसका लोएस्ट पॉइंट ये लेवल हो गया। हमें बस इसके हाई और इसके लो पे 15 मिनट की फर्स्ट कैंडल पे जो मार्केट खुलती है सुबह, उसका हाई और उसका लो हमको मार्क कर लेना है। हमने ये हाई मार्क करा, यहाँ पे एक लाइन डाल दी और ये लो पे एक लाइन डाल दी इस कैंडल के। फिर हमें वेट करना है कि जो ये हाई है और जो ये लो है ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो जाए। अगर ये ऊपर की साइड, मान लो इसके बाद अगली कैंडल ऐसी बनी और तीसरी कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक कर दिया, तो हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। जब इसका हाई ब्रेक होगा तब हम वहां पे कॉल का ट्रेड लेंगे। हाई ब्रेक होगा तो कॉल का ट्रेड लेंगे और जब लो ब्रेक होगा तो हम पुट का ट्रेड लेंगे। दूसरे एग्जांपल से समझते हैं कि अगर एक 15 मिनट की कैंडल जो ऐसी बनी है, उसका अगर एक लो ब्रेक हो रहा है, अगर उसके 2-3 बाद कोई कैंडल उसका लो ब्रेक कर रही है, तो उसका लो ब्रेक होने पे हम वहां पे उसके अंदर जो ये लो है, इस कैंडल का जो ये फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल है, इसका जो ये लोएस्ट पॉइंट है ये ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पे हम पी का ट्रेड लेंगे। अब इस जो हम ये ट्रेड लेंगे इसके अंदर हमारा स्टॉप लॉस और हमारा टारगेट क्या होना चाहिए वो अभी हम समझेंगे चार्ट्स पे। या तो आप इस स्ट्रेटेजी को ऐसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 15 मिनट की कैंडल में लगा सकते हो, या आप 5 मिनट्स की 3 कैंडल से भी इस स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हो। मान लो कि फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल बनी 9:15 की, फिर 9:20 की कैंडल, फिर बनी 9:25 की कैंडल। तो ये 3 कैंडल्स जो आपको चार्ट पे 5 मिनट के, ये हमने देखा था 15 मिनट के टाइम फ्रेम के लिए, 15 मिनट की कैंडल का हाई लो। अब हम देख रहे हैं 5 मिनट पे, अगर आपने चार्ट खोल रखा है तो 5 मिनट के चार्ट पे ये कैसे दिखेगी। 5 मिनट के चार्ट में जो 5 मिनट्स की 3 कैंडल्स होंगी, उसका लो और उसका हाई, हमें हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट इसमें मार्क करना है। 15 मिनट की कैंडल भी 5 मिनट की 3 कैंडल से ही फॉर्म होती है। एक 15 मिनट की कैंडल को 5 मिनट की जब 3 कैंडल क्लोज हो जाएंगी तो एक 15 मिनट की कैंडल उस टाइम बनेगी। तो इसीलिए ये 3 कैंडल और ये एक कैंडल, ये दोनों सेम ही चीज है। 5 मिनट की 3 कैंडल मिलके 15 मिनट की एक कैंडल को फॉर्म करती हैं। तो या तो आप इसको 15 मिनट पे देख लो या आप इसको 5 मिनट पे देख लो, दोनों एक ही बात है। 5 मिनट पे देखोगे तो आपको 3 कैंडल्स देखनी है, 15 मिनट पे देखोगे तो आपको सिर्फ एक कैंडल देखनी है। फिर उसका हाई और लो मार्क कर लेना है। 5 मिनट के हिसाब से मान लो इसका हाईएस्ट पॉइंट ये ऊपर का एरिया आ रहा है और लोएस्ट पॉइंट ये फर्स्ट वाली कैंडल का लो एरिया आ रहा है। तो जब इसका हाई हाई ब्रेक हुआ तो हम यहाँ पे कॉल का ट्रेड लेंगे, या फिर लो लो ब्रेक होता तो हम यहाँ पे पुट का ट्रेड लेते। अब हम इसी स्ट्रेटजी को देखते हैं चार्ट पे। अभी मैंने खोल रखा है बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी के चार्ट के अंदर 24 फरवरी 24 फरवरी की फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल, ये मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम को यहाँ पे स्विच कर रखा है। 15 मिनट, अगर मैं इसको 5 कर दूं तो ये चार्ट ऐसा और लंबा हो जाएगा। पहले मैं 15 मिनट पे समझाता हूं, फिर समझेंगे 5 मिनट्स पे भी। ये है फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल, 9:15 की 15 मिनट के टाइम फ्रेम वाली कैंडल का हमें हाई और लो मार्क करना है। ये इसका लो था और ये इसका हाई था। फिर हमको वेट करना है जब इसका लोएस्ट पॉइंट, इस चार्ट पे हमको क्या दिख रहा है, जो ये इसका हाई था, ये एरिया इसका लो था। 40,121 इसका लो था फर्स्ट कैंडल का और 40,347 इसका हाई था। फिर उसकी अगली कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया, ये कैंडल ने इस लो के नीचे क्लोजिंग दे दी। जब इस लो के नीचे क्लोजिंग आ जाएगी
उस केस में हमको यहाँ पे पुट का ट्रेड लेना है और उस पुट के ट्रेड का फिर हमको स्टॉप लॉस कैलकुलेट करना है। यहाँ से पहले हमको ये रेंज देखनी है, ये रेंज, ये रेंज यहाँ से जो हाई और लो की रेंज थी ये 220 पॉइंट्स की रेंज थी। तो 220 पॉइंट का हमको 50% पे स्टॉप लॉस लगा देना है, अप्रॉक्स 100 टू 110 पॉइंट्स। 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगा के हमको वहां पे अगर जितना हमारा स्टॉप लॉस लग रहा है हमको उसका 1:2 का वहां पे टारगेट रख देना है। 100 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस था तो 200 पॉइंट्स का हमारा यहाँ पे टारगेट बनेगा और 200 पॉइंट्स का टारगेट हमको यहाँ पे 40 टू 45 मिनट्स में हमको बैंक निफ्टी में मिल गया। अब इसी स्ट्रेटेजी को मैं 5 मिनट पे लगाता हूँ। 5 मिनट पे हमको 3 कैंडल्स देखनी है, कोई सा भी चार्ट देख लो। जैसे 5 मिनट की ये फर्स्ट कैंडल बनी 9:15 की, ये दूसरी कैंडल बनी 9:20 की, ये तीसरी कैंडल बनी 9:25 की। तो इन तीनों कैंडल के अंदर जो हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट किस कैंडल का है? थर्ड वाली कैंडल का है, इस कैंडल का ये पॉइंट हाईएस्ट है। और लोएस्ट पॉइंट किसका है? ये लोएस्ट नहीं है, ये भी लोएस्ट नहीं है, ये फर्स्ट कैंडल सबसे नीचे है, तो लोएस्ट पॉइंट ये है। तो जब मैंने ये लो और ये हाई मार्क करा और जब ये तीन कैंडल बनने के बाद जब ये 9:35 की कैंडल ने इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे दी, इसके लो के नीचे अगर आप देखोगे यहाँ पे क्लोजिंग दी है, यहाँ पे मुझे पुट का ट्रेड लेना है। इसका 50% के आसपास जो ये स्टॉप लॉस जो मेरा होगा यहाँ पे कैलकुलेट, स्टॉप लॉस कैलकुलेट करने के लिए पहले मुझे ये रेंज देखनी है। 230 पॉइंट 216 पॉइंट की ये रेंज है, 220 पॉइंट की। उसका 50% मुझे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। 110 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 105 पॉइंट का। उसका 1:2 मेरे को यहाँ पे 210 पॉइंट आराम से मिल गया सेम डे में। अब हम इसको देखते हैं और पीछे जाके। यहाँ पे हमें फर्स्ट 3 कैंडल्स देखनी है। अभी मैंने 5 मिनट का चार्ट लगा रखा है तो 5 मिनट के चार्ट पे ही हम इसको देखेंगे। 5 मिनट के चार्ट पे देखेंगे, या आप ऐसा कर सकते हो, आप 15 मिनट का चार्ट सबसे पहले खोलो। 15 मिनट के चार्ट के अंदर 15 मिनट के चार्ट के अंदर आपको ये फर्स्ट कैंडल दिखेगी, ये फर्स्ट कैंडल। इस फर्स्ट कैंडल का यहाँ पे आपको हाई एंड लो मार्क कर देना है। इसका लो ये था और इसका हाई ये पॉइंट था। फिर आपको 5 मिनट के चार्ट पे स्विच कर देना है। अगर मैं 5 मिनट का चार्ट देखूं, 5 मिनट का चार्ट अगर मैं देखूं तो 5 मिनट के चार्ट के हिसाब से इस टाइम पे देखो 9:15। अब हम आ चुके हैं 23 तारीख को। पहले हमने देखा 24 फरवरी, अब हम देख रहे हैं 23 फरवरी। 23 फरवरी को 9:15 की कैंडल ये बनी, 9:20 की ये बनी, 9:30 की ये बनी। फर्स्ट 3 कैंडल्स हमको देखनी है, सिर्फ फर्स्ट 3 5 मिनट्स की कैंडल्स हमको देखनी है। इसका हाईएस्ट पॉइंट ये पॉइंट था, इन तीनों में सबसे ऊपर का है यही है, और लो क्या है ये है। जैसे ये लो ब्रेक हुआ हमने यहाँ पे पुट ली और पहले हमको स्टॉप लॉस देखना है। यहाँ पे 227 की रेंज थी। एक रूल इसके अंदर और है कि जब भी 215 पॉइंट से ऊपर की रेंज निकल जाती है इसके अंदर, तो यूजुअली हमको वहां पे इस सेटअप पे काम नहीं करना है। पिछले केस में वो रेंज जो 216 पॉइंट की थी, 210 216, ये इस बार ये जो रेंज बन रही है ये अप्रोक्स 230 पॉइंट के आसपास की रेंज बन रही है। तो जब भी 220 से ऊपर या 210 से ऊपर अप्रोक्स मान लो कि जब भी एक बड़ी रेंज मार्केट की बन जाए फर्स्ट 3 कैंडल्स की जो ये अपर और हाई और लो की रेंज है, इस केस में जो ये रेंज है ये यहाँ से अप्रोक्स 230 पॉइंट के आसपास की रेंज है। तो जब भी इतनी बड़ी रेंज हो तो यूजुअली हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि पहले से ही मार्केट 200 पॉइंट वहां पे फॉल हो चुका है, तो और उसकी प्रोबेबिलिटीज वहां से कम होती है कि वो और हमको 1:2 वहां पे टारगेट देगा। तो इस सेटअप पे हम इस दिन यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, इस दिन हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। भले ही वो ब्रेकडाउन देने के बाद उसके अंदर हमको फॉल देखने को मिला, ब्रेकडाउन देने के बाद भी वो वहां से, अगर हम इस लेवल से देखें तो मार्केट वहां से 200-250 पॉइंट, मतलब 200 पॉइंट के अप्रोक्स नीचे गया। लेकिन हम इस सेटअप पे यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। अगर हम ट्रेड लेते भी तो यहाँ पे हमारा टारगेट यहाँ पे हिट हो जाता। ये 220 पॉइंट की रेंज थी, यहाँ पे 110 का हमारा स्टॉप लॉस होता और यहाँ पे हमको 200 पॉइंट मिल जाते। लेकिन क्योंकि हमें इसके अंदर हमारा स्टॉप लॉस भी बड़ा हो जाएगा 120-130 पॉइंट का, इसलिए हम इस सेटअप को अवॉइड करेंगे, भले ही यहाँ पे टारगेट क्यों ना हिट हो जाए। अब चलते हैं इससे पिछले दिन। तो अभी हमने 2 दिन देखे, 2 दिन में से हमने 24 तारीख को देखा हमारा टारगेट वहां हिट हुआ। इस दिन यहाँ पे इस सेटअप ने वर्क किया 23 तारीख को, लेकिन वो रेंज की आप एक लिमिट बना लो, रेंज 220 पॉइंट से ऊपर की अगर रेंज जाती है, 230, 250, 300 पॉइंट हाई और लो की जो रेंज है 220
200 से 220 तक चल जाएगी या उससे कम भी चल जाएगी, लेकिन 220 से ऊपर की रेंज पे हम वहां पे ट्रेड नहीं लेंगे। अब चलते हैं इससे पिछले दिन। इससे पिछले दिन देखो, ये फर्स्ट कैंडल बनी 9:15 की, ये सेकंड कैंडल बनी 9:20 की, ये थर्ड कैंडल बनी 9:25 की। तो इन तीनों का हाई और लो, हाईएस्ट पॉइंट मुझे फर्स्ट वाली कैंडल का दिख रहा है कि सबसे ऊपर यही है, तो हाई ये हो गया। अब लो, इन तीन के अंदर सबसे लोएस्ट पॉइंट कहां पे आ रहा है? ये थर्ड वाली कैंडल का आ रहा है। तो ये रेंज बनी, ये रेंज मुझे कैलकुलेट करनी है, कितने पॉइंट्स की रेंज बनी है। तो यहां से मैं से कैलकुलेट कर रहा हूं 135 पॉइंट, सबसे बढ़िया ट्रेड इसमें बनेगा, क्योंकि ये रेंज भी छोटी है, 130 पॉइंट की रेंज है। 130 पॉइंट के बदले में वहां पे अपना स्टॉप लॉस 60 पॉइंट्स का, आराम से मैं अपना स्टॉप लॉस वहां पे 60 to 65 पॉइंट्स का, 65 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगाऊंगा और 1:2 का अपना टारगेट रखूंगा। जब ये यहाँ पे 9:45 की कैंडल ने इसका ब्रेकडाउन दिया, ये देखो, ये हाईएस्ट पॉइंट था यहाँ पे, ये हाईएस्ट पॉइंट था और ये लोएस्ट पॉइंट था फर्स्ट 3 कैंडल्स का, हाई और लो। जैसे ही यहाँ पे ये लो ब्रेक हुआ 9:45 पे, मुझे यहाँ से 120 पॉइंट का अपना टारगेट लगाना है और मेरा स्टॉप लॉस इस एरिया से, इस एरिया जहां से ब्रेकडाउन मिला, जहां मैंने एंट्री करी, वहां से मेरा स्टॉप लॉस करीब करीब 60 पॉइंट्स का था और मुझे यहाँ से 120 पॉइंट चाहिए और 120 पॉइंट मेरे को मार्केट ने आराम से आधे 1 घंटे के अंदर दे दिए। तो ये था हमारा तीसरा दिन, जो कि था 22 फरवरी। हम बिल्कुल क्लियर कट डे टू डे रोज कम से कम 7 से 8 एग्जांपल देख रहे हैं बैंक निफ्टी के अंदर। अब इससे चलते हैं पिछले दिन। अब हम आ गए हैं 20 फरवरी को। 20 फरवरी को 9:15 की कैंडल ये बनी, फर्स्ट कैंडल ये 9:15 की बनी। अगर हम देखें चार्ट्स पे, तो ये कैंडल बनी 9:15 की, ये कैंडल बनी 9:15 की। मैंने सिंपली 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अभी स्ट्रेटेजी दिखा रहा हूं, आप इसको 5 मिनट पे ही फॉलो करो। ये बनी 9:15 की कैंडल, ये बनी 9:20 की कैंडल, ये बनी 9:25 की कैंडल। फर्स्ट 3 कैंडल्स हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने देखी, 9:15, 9:20, 9:25। इनका हाईएस्ट पॉइंट देखा, हाईएस्ट पॉइंट मुझे इन तीनों के अंदर ये दिख रहा है, ये हाईएस्ट हो गया। लोएस्ट पॉइंट मुझे ये दिख रहा है, ये इसके आसपास का। तो फिर मुझे करना क्या है? फिर मुझे वेट करना है। ये 3 का मैंने हाई और लो मार्क कर लिया फर्स्ट 15 मिनट्स का। पहले 15 मिनट में जो ट्रेडिंग हुई, पहले 15 मिनट में जो ट्रेडिंग हो रही है, मैंने उसका हाईएस्ट पॉइंट मार्क कर लिया कि पहले 15 मिनट में बाजार कहां तक ऊपर गया और कहां तक बाजार नीचे गया। उसको मैंने वहां पे लेवल्स अपने ड्रॉ कर लिए। जब वो लेवल्स का मेरा ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होगा, तब मुझे वहां पे ट्रेड लेना है। तो इस केस में यहाँ पे ये ब्रेकआउट करने गया, लेकिन ये क्लोज नहीं हो पाया। हमें देखना ये है कि जो उसका हाई है, क्या वो उसके हाई के ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल वहां पे क्लोज कर रहा है। यहाँ इसने क्लोजिंग नहीं दे पाया, ये यहाँ पे विग बना के नीचे आ गया। और इस केस यहाँ पे अगर हम देखें, तो यहाँ पे इसने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी 11:05 पे। 11:05 की कैंडल ने इस लोअर रेंज के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। सॉरी, 11:05 की नहीं, 11:20 की कैंडल ने यहाँ पे इसके नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दी। फिर मुझे ये रेंज देखनी है, ये रेंज करीब 160 पॉइंट्स की रेंज है। यहां से अगर मैं देखूं, तो ये रेंज 165 पॉइंट की है। तो इसका हाफ यानी 80 पॉइंट्स का मेरा यहाँ पे एसएल। और जब ये ब्रेक डाउन हुआ यहाँ पे इस जगह पे 11:20 पे, तब मेरा 160 पॉइंट्स का यहाँ पे टारगेट, जो कि मार्केट ने मुझे सेम डे में 160 पॉइंट्स दे दिए। तो ये अब लगातार हमने 4 दिन इस स्ट्रेटेजी को देख लिया है। एक दिन हमने ट्रेड नहीं लिया क्योंकि हमारे उसमें रूल्स ब्रेक हुए थे इस सेटअप को यूज करने के, और 3 बार हमारा यहाँ पे टारगेट्स हिट हुए हैं। अब हम आ गए हैं 17 फरवरी को। 17 फरवरी को हम देखते हैं, हम 17 फरवरी को फर्स्ट कैंडल बनी 9:15 की, ये 5 मिनट की। अगली कैंडल बनी 9:20 की और अगली कैंडल बनी 9:25 की। फर्स्ट 3 कैंडल्स का हमको हाईएस्ट पॉइंट, फर्स्ट 3 में से अगर देखूं, ये और ये, इन तीनों में से सबसे ऊपर कैंडल कौन सी है? ये रेड वाली। इससे ऊपर का पॉइंट हमको दिख नहीं रहा, इससे ऊपर ये गई नहीं ना, ये गई। फिर हमको लोएस्ट पॉइंट देखना है, लोएस्ट पॉइंट में ये वाली कैंडल है, ये कैंडल है। तो जब फिर हमको वेट करना है, हाई लो हमने मार्क कर लिया पहले 15 मिनट में बाजार में क्या ट्रेडिंग हुई। पहले 15 मिनट में, क्योंकि बाजार में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग उसी टाइम होती है, और एक जब मार्केट क्लोज होती है उस टाइम पे सबसे ज्यादा वहां पे सौदे पड़ते हैं। तो उस टाइम के जो फर्स्ट 15 मिनट की ट्रेडिंग का हाई लो होता है, वो बहुत एक इंपॉर्टेंट
लेवल्स की तरह काम करता है, इसलिए ये स्ट्रेटेजी यहाँ पे इतना अच्छा वर्क करती है। तो यहाँ पे हुआ ब्रेक डाउन लो का, तो ये लो था फर्स्ट 15 मिनट का, ये यहाँ पे टूट गया। हमको यहाँ पुट लेनी थी 10:10 पे, रेंज चेक करनी, सबसे पहले पुट लेने से पहले यहाँ पे रेंज, जब ये हाई लो मार्क कर लो फर्स्ट 15 मिनट में, तो उसके रेंज चेक कर लिया करो। रेंज इसकी 150 पॉइंट की है, बहुत बढ़िया। 75 पॉइंट्स का हमारा यहाँ पे रहेगा एसएल, 75 पॉइंट्स के एसएल के बदले यहाँ पे हमारा 150 पॉइंट्स का 1:2 का मतलब है जितना आपका एसएल है उसका डबल आपका टारगेट। 75 पॉइंट्स पे आपने अपना एसएल लगा दिया यहाँ पे, इस लेवल के आसपास आपका स्टॉप लॉस, और टारगेट आपका 150 पॉइंट जो कि बाजार ने दे दिया। 1:2 लेके वहां से आप निकल जाओ। उससे पिछले दिन चलते हैं, उससे पिछले दिन देखते हैं। उससे पिछले दिन आ गए हम 16 फरवरी को। 16 फरवरी को फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल ये, दूसरी कैंडल ये, तीसरी कैंडल ये 3 कैंडल्स हो गई, फर्स्ट 3 कैंडल्स। इसका हाईएस्ट पॉइंट ये है क्योंकि इससे ऊपर फर्स्ट 3 के अंदर कोई गया नहीं है, और लोएस्ट पॉइंट ये है। फिर हमने वेट किया और यहाँ पे इस जगह पे 11:35 पे इस लो के नीचे हमको एक कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिली, जबकि यहाँ भी ये नीचे गया था। 10:20 पे भी ये नीचे गया, लेकिन वापस ऊपर विक बना के आ गया। तो ये विक दिख रही है जो आपको पर एक ये एकदम लाइन दिख रही है, इसको बोलते हैं विक। ये विक बना के ऊपर नहीं आना चाहिए, ये सॉलिड बॉडी इसके नीचे क्लोज देनी चाहिए लो के नीचे। जैसे ये कैंडल है, रेड कैंडल ये वाली, इसने यहाँ क्लोजिंग दी है इसके नीचे 11:35 की कैंडल ने। उसके बाद हमको रेंज चेक करनी है, रेंज पहले चेक कर लेना। रेंज करीब यहाँ से रेंज है, यहाँ से 160 पॉइंट की, 80 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस और 1:2 का हमारा टारगेट। यहाँ पे हमने ट्रेड लिया ये ब्रेकडाउन होने पे लो के 160 पॉइंट्स, और बाजार ने हमको 160 पॉइंट्स उसी दिन दे दिए। तो इस स्ट्रेटेजी को अभी हमने मेरे ख्याल से 6-7 बार हमने देख लिया, अभी तक एक बार भी इसमें स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। इसमें स्टॉप लॉस तभी आपका हिट होगा जब मार्केट साइडवेज चली जाए, या फिर कई बार साइडवेज में भी मार्केट आपका थोड़े टाइम लेगी, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे लेके आपका टारगेट हिट कर देगी। और कोशिश यही करनी है कि 200 पॉइंट्स के नीचे अगर रेंज मिले, जो हाई ओपन लो के जो ये डिफरेंस होता है फर्स्ट 15 मिनट का, जो ये रेंज होती है, ये 200 मैक्सिमम 210 220 पॉइंट्स के ऊपर रेंज जाएगी। 300 पॉइंट किसी दिन मार्केट चल गई, 300 पॉइंट फर्स्ट 15 मिनट में बाजार 300 पॉइंट चल गया, तो उस केस में हमको वहां पे 250 पॉइंट चल गया, उस केस में हम वहां पे ट्रेड नहीं लेंगे। अगर मैं इसको 15 मिनट पे भी लगा के दिखाऊं, तो 15 मिनट पे भी अगर आप चार्ट खोल के इस पे ट्रेड करोगे तो बिल्कुल वैसे ही ट्रेडिंग होगी फर्स्ट 15 मिनट की। बस इसमें फर्क ये पड़ेगा कि आपको 5 की जो आप 3 देख रहे थे, वो आपको 15 की अब 1 देखनी है। 9:15 की कैंडल का हाई और लो मार्क किया, जैसी एक हमको इसके नीचे, इसके लो के नीचे की यहाँ पे क्लोजिंग दिखी, हमने वहां पे ट्रेड लिया और वहां पे हमारा टारगेट हिट, बाजार नीचे। उससे पहले भी हमने देखा, ये देखो यहाँ पे ये 9:15 की कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल, ये इसका हाई, ये इसका लो, जैसे इसके नीचे ब्रेकडाउन आया मार्केट नीचे। तो आप इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगाओ, क्योंकि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो आपकी एंट्री है वो सही से हो जाती है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये स्ट्रेटजी ज्यादा एक्यूरेसी से काम करेगी। तो करना क्या है आपको, बस आपको 5 मिनट्स की, एग्जांपल के लिए 9:15 की कैंडल, 9:20 की कैंडल, 9:30 की कैंडल, ऐसी 3 कैंडल्स बनी। इसमें हाईएस्ट पॉइंट क्या है, हाईएस्ट पॉइंट सबसे ऊपर ये वाली कैंडल गई है, और लोएस्ट पॉइंट भी इसी का ही है। हाई ब्रेक हो जाए, चाहे 1 घंटे बाद हो, आधे घंटे बाद हो, वो हाई ब्रेक होने पे हमको वहां पे कॉल ले लेनी है, और इस रेंज का जो ये रेंज है, इसका 50% हमारा स्टॉप लॉस, और टारगेट हमारा इसके अंदर 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रहेगा। और ये स्ट्रेटजी हर बार काम नहीं करती, इसके अंदर स्टॉप लॉस भी आपके हिट होंगे। जैसे मैंने कहा कि मार्केट साइडवेज हो जाए, तो ये स्ट्रेटजी यहाँ पे 10 में से 7 बार काम करती है, 10 में से 7 बार काम करती है। लेकिन जो अभी हमने एग्जांपल्स देख रहे हैं, अभी रिसेंट के दिनों में, पिछले मतलब 10 दिन के अंदर जो हमने देखा बैंक निफ्टी के अंदर, इसने एक बार भी हमारा स्टॉप लॉस अभी हिट नहीं किया है। तो ऐसा भी इसमें हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस लगातार कई दिन तक भी इसमें स्टॉप लॉस हिट ना हो। तो ये थी हमारी स्ट्रेटजी की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। फिन ट्रेड्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, और हमारा टेलीग्राम चैनल अभी ज्वाइन करें, और ये वीडियो अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सबके साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए।